हेलो फ्रेंड्स, डाल्टन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोजन। फर्स्ट लेसन में हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन अब इसको डिटेल के साथ आज हम पढ़ेंगे कोरोजन। तो देखिए, कोरोजन क्या होता है? वीकनिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। पर्यावरणीय प्रभाव के कारण मेटल्स का कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना ही क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम रिंग डालते हैं अंगुली के अंदर सिल्वर चांदी की जो रिंग है वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है, तो उसका क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। हमने आयरन को, लोहे को खुले में छोड़ दिया तो उसके ऊपर भूरे भूरे रंग की एक परत आ जाती है, तो क्या हो जाता है? उसका कोरोजन हो जाता है। ये कंप्लीट डिटेल के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एजी क्या है? सिल्वर। क्या है? सिल्वर को हमने ओपनली छोड़ दिया या सिल्वर की रिंग हमने डाल ली, तो सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर गैस है उससे रिएक्ट कर जाता है। सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और इसके ऊपर ब्लैक कलर की एक कोटिंग आ जाती है, काले रंग की कोटिंग आ जाती है, यानी इसका क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। सिल्वर का क्या हो जाता है? कोरोजन। ठीक है। उसके सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग आती है वो आपको याद रखना है, ब्लैक कोटिंग आती है। किसकी आती है? सल्फाइड की, सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग आती है सिल्वर के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि कॉपर, नेक्स्ट आगे चलेंगे तो कॉपर के ऊपर कैसी कोटिंग आएगी? कॉपर को हमने ओपनली एयर के अंदर छोड़ दिया और वो मॉइस्ट एयर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कॉपर जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और मॉइस्ट एयर यानी वाटर भी आ जाता है उसके अंदर और ऑक्सीजन भी आ जाती है। मॉइस्ट एयर, कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है, ये ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर के ऊपर, ग्रीन कोटिंग, इसका भी कोरोजन हो जाता है। यानी कॉपर का कोरोजन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की, जिसे कॉपर का कोरोजन होना बोलते हैं। और इस कैसी कोटिंग होती है? ग्रीन कोटिंग, हरे रंग की एक परत आ जाती है कॉपर के ऊपर, ये आपको याद रखना है। अब हमने अगर आयरन को ओपनली छोड़ दिया, Fe क्या है यहाँ पर? आयरन को ओपनली छोड़ दिया तो आयरन जो है एयर के अंदर जो वाटर है, वाटर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। ये जो आयरन ऑक्साइड है Fe3O4, इसको बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। लोहे को जंग लगना, हमने पढ़ा है आयरन रस्टिंग। इस प्रोसेस को बोलेंगे आयरन रस्टिंग, लोहे को जंग लगना। ये किसका फॉर्मूला है? Fe3O4, आयरन ऑक्साइड। और जनरली इसको क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ये कैसे रंग की लेयर होती है? रेडिश ब्राउन कोटिंग। लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर लाल लाल भूरी भूरी परत आ जाती है, रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है जब आयरन को ओपनली एयर के अंदर हम छोड़ते हैं। तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है कि सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, कॉपर जो ग्रीन हो जाएगा और आयरन ब्राउन कोटिंग आ जाएगी और आयरन के ऊपर। सिल्वर ब्लैक क्यों होगा? सिल्वर सल्फाइड बनाता है सल्फर से रिएक्ट करके। कॉपर ग्रीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए वो ग्रीन हो जाता है। आयरन जो है वो रेडिश ब्राउन क्यों हो जाता है? कोरोजन की वजह से क्या बनाता है? वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है जिससे वो ब्राउन हो जाएगा। अब ये जो कोरोजन है
ये क्या करेगा, ये इन मेटल्स को कमज़ोर कर देगा, वीक कर देगा, और धीरे धीरे इतनी वीक हो जाएंगी कि ये ख़त्म ही हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इन मेटल को हम यूज़ करने लायक भी नहीं बचेंगी, धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। तो इनसे वो मेथड हम पढ़ेंगे कि कोरोजन को रोका कैसे जा सकता है, कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचने के मेथड क्या है, देखिए बड़े ध्यान से। पेंटिंग, पेंट करके, जैसे आयरन आर्टिकल हैं, लोहे के जो भी आर्टिकल हैं हमने पेंट कर दिया, तो पेंटिंग के बाद आयरन की जो सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और एयर के कांटेक्ट में ना आने की वजह से उसका कोरोजन नहीं हो पाएगा। सेकेंड मेथड क्या है, ऑयलिंग। ऑयलिंग क्या होता है, तेल का लेपन करना, ऑयल का लेप करना, ऑयलिंग। अब ऑयल लगा देंगे तो ऑयल भी क्या करेगा, जो भी आर्टिकल है या जो भी सब्सटेंस है उसको एयर के कांटेक्ट में आने से बचाएगा और कोरोजन नहीं होने देगा। ग्रीजिंग, अब जो ग्रीजिंग है, ग्रीज वगैरह का यूज़ करते हैं, ग्रीस वगैरह, वो भी ऑयल की तरह ही काम करेंगे और सरफेस को, मेटल की सरफेस को एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाएंगे और कोरोजन से बचाने का काम करेंगे। ग्लैवनाइजेशन, ये ग्लैवनाइजेशन पूछ भी लेते हैं। ग्लैवनाइजेशन क्या होता है, ग्लैवनाइजेशन होता है मेटल के ऊपर जिंक की लेयर डिपॉजिट करना, जिंक की लेयर डिपॉजिट करना। जिंक, इसको जस्ता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ता। जिंक की लेयर डिपॉजिट करना, इसको जस्ता बोलते हैं हिंदी। अब जो जिंक है ये कम रिएक्टिव है, जैसे ही ये मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो मेटल को एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाएगा और उसका कोरोजन नहीं होने देगा। जिंक की लेयर डिपॉजिट करना क्या कहलाता है, ग्लैवनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लैवनाइजेशन। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। उसके बाद और कौन सा मेथड है, क्रोम पेंटिंग। क्रोम पेंटिंग क्या होता है, क्रोमियम की परत डिपॉजिट करना ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल की सरफेस के ऊपर क्रोमियम की परत को डिपॉजिट करना ही क्या कहलाता है, क्रोम पेंटिंग कहलाता है। अब क्रोमियम जो है वो कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसका कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन नहीं होता है तो इसकी पेंटिंग हम कर देंगे किसी भी मेटल के ऊपर तो उसकी लुक, उसकी जो सतह है वो चमकदार हो जाएगी, वो सुंदर दिखेगा। और दूसरी बात, मेटल की सरफेस एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, उसका कोरोजन नहीं हो पाएगा। तो क्रोम पेंटिंग एक मेथड है जिसमें क्रोमियम की लेयर डिपॉजिट की जाती है किसके ऊपर, मेटल की सरफेस के ऊपर, वो कोरोजन से बचाने का काम करती है। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग हम पढ़ चुके हैं, मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करना। मेटल को एज ए एनोड लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मेटल के ऊपर धीरे धीरे ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, इतनी ज़्यादा थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी कि वो दोबारा ऑक्साइड नहीं बनने देगी। वो ऑक्साइड की लेयर एक प्रकार से बैरियर का काम करेगी, मेटल की सरफेस को एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाएगी और मेटल को कोरोजन से बचाएगी, मेटल को कोरोड नहीं होने देगी। उसके बाद है मेकिंग अलॉयज, मिश्र धातुएं बनाकर अलॉयज। अब एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके, एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स करके, दो मेटल को आपस में मिक्स करके या दो नॉन मेटल को आपस में मिक्स करके क्या बनाए जाते हैं, अलॉयज बनाए जाते हैं। अलॉयज को मिश्र धातु बोलते हैं, यानी कि काफ़ी सारी मेटल्स का जो मिक्सर होता है उसे क्या बोलते हैं, अलॉयज। अलॉयज को डिफाइन कैसे करते हैं, अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सर, राइट भी कर सकते हैं आप डेफिनेशन की। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल टू द अनदर मेटल और ए नॉन मेटल। एक मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ या दूसरे मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है, अलॉय कहलाता है, मिश्र धातु कहलाती है। अब ये जो अलॉय है ये मिश्र धातु, दो धातुएं मिला देंगे
तो जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टी चेंज हो जाने से उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर भी असर हो जाएगा, उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाने से उनका कोरोजन नहीं होगा। तो एलॉय मेकिंग एलॉय बनाने से भी हम किससे बच सकते हैं? मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। अब एलॉय कौन कौन से हैं वो आज हम पढ़ेंगे। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है ये एक एलॉय है। ये क्या है? एलॉय है। और ये किससे मिलकर बना होता है? ये एलॉय, ये आपको याद रखना है, ये आयरन, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। आयरन के अंदर जब निकल और क्रोमियम डाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। जनरली स्टूडेंट स्टील का यूज कहाँ करते हैं? हम घरों में एज ए कंटेनर, बर्तनों के रूप में किसका यूज करते हैं? बर्तन किससे बने होते हैं? वो बर्तन स्टील से बने होते हैं। अगर यदि इन्हीं बर्तनों, स्टील के बर्तनों की जगह अगर हम लोहे के बर्तन यूज करने लग जाएं तो हम देखेंगे कि वो 5-10 दिन के बाद रस्टिंग हो जाएगी लोहे की। लोहे के ऊपर लाल लाल रंग की एक परत आ जाएगी, वो खराब हो जाएंगे बर्तन, भोजन को भी खराब कर देंगे। लेकिन जो स्टील है इसका कोरोजन नहीं होता है। इसके अंदर आयरन के साथ क्या आ जाएगा? निकल और क्रोमियम आ जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी और इसका कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, ये रिएक्टिव कम होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कॉम्पिटिटिव लेवल और एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव टेस्ट और एग्ज़ाम में क्या पूछ लेते हैं कि स्टील जो है एक एलॉय है और ये किन किन एलिमेंट से बना होता है? ये आयरन, निकल और क्रोमियम से बना होता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्रास। ब्रास क्या होता है? ब्रास होता है पित्तल। क्या होता है? पित्तल। जो ब्रास है ये किससे मिलके बना होता है? कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से। उसके बाद ब्रोंज। ब्रोंज होता है कांसा। घरों में भी कांसे के बर्तन जैसे थाली कचौड़े मिल जाएंगे। जो ब्रोंज है ये किससे बना होता है? कॉपर और टिन से। देखिए स्टूडेंट, ब्रास कॉपर और जिंक से बना होता है, ब्रोंज कॉपर और टिन से। ऊपर वाले में जिंक, नीचे वाले में टिन का यूज कर लिया। पित्तल में जिंक और ब्रोंज, कांसे में टिन का यूज किया गया है। ब्रास में जिंक और ब्रोंज में टिन का यूज। तो इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। ब्रोंज जो है, ब्रोंज मेडल भी आते हैं खिलाड़ियों के लिए, जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल। ये ब्रोंज किससे बना होता है? कॉपर और टिन से बना होता है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। और सोल्डर। सोल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं? वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। किसके लिए? वेल्ड करने के लिए, वेल्डिंग के लिए सोल्डर का यूज़ करते हैं। और ये सोल्डर किससे बना होता है? लेड और टिन से, शीशे और टिन से बना होता है। लेड और टिन से। लेड को लिखते हैं PB से और टिन को लिखते हैं SN से। ठीक है, लेड और टिन से क्या बना होता है? सोल्डर। टिन की जगह टिन के साथ कॉपर ले लेंगे तो ब्रोंज हो जाएगा, टिन के साथ लेड ले लेंगे तो सोल्डर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब जो डियर स्टूडेंट्स, जो गोल्ड होता है वो हम कैरेट के अंदर मेज़र करते हैं। और जो गोल्ड है वो जनरली 24 कैरेट प्योर गोल्ड बोलते हैं, लेकिन वो प्योर नहीं होता है। उसके अंदर 2 पार्ट किसके मिक्स किए जाते हैं? सिल्वर और कॉपर के मिक्स किए जाते हैं। क्यों मिक्स किए जाते हैं? जो प्योर गोल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मलिएबल और डक्टाइल होता है। उसे हाथ से मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, एक लंबी वायर भी बनाई जा सकती है। आपको पता होगा कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। उसको इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। तो उसकी डक्टिलिटी को कम करने के लिए, उसे थोड़ा हार्ड करने के लिए, ताकि ज्वेलर जो आभूषण जो हैं, ऑर्नामेंट्स जो हैं, गहने जो हैं, आभूषण गहने, वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसलिए उसमें 2 पार्ट क्या मिक्स कर दिया जाता है? सिल्वर और कॉपर। या तो सिल्वर डाल देंगे या कॉपर ऐड कर देंगे। 22 पार्ट गोल्ड होता है और 2 पार्ट सिल्वर या उसकी जगह कॉपर होता है 24 कैरेट गोल्ड के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि 24 कैरेट गोल्ड है, उसका ऑर्नामेंटल बनाने में जनरली उसका यूज़ करते हैं। तो उसमें 22 पार्ट तो गोल्ड ही होता है, लेकिन 2 पार्ट जो है उसके अंदर सिल्वर या कॉपर होता है, जो उसे हार्ड बनाता है और उसे ज्वेलरी और या फिर ऑर्नामेंटल आसानी से बन सकते हैं। अब लास्ट में देखिए अमलगम। अमलगम किसका अलॉय है? अमलगम मरकरी का अलॉय है।
मरकरी किसी भी अदर मेटल या नॉन मेटल के साथ मरकरी को मिक्स कर देंगे तो उस अलॉय को क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर और अमलगम ये क्या है, और स्टील ये क्या है, अलॉय हैं। अलॉय होता क्या है, अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक मेटल का एक मेटल के साथ या एक मेटल का नॉन मेटल के साथ या फिर आपस में दो नॉन मेटल का मिक्सचर। अलॉय बनाते कैसे हैं, दो मेटल या नॉन मेटल को आपस में डिजोल्व किया जाता है, उन्हें मेल्ट करके उनको आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पर, एक निश्चित अनुपात में उनको मिलाया जाता है, मेल्टन करके पिघला कर उनको, और अलॉय की फॉर्मेशन होती है। अलॉय के कारण उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है और अलॉय किससे बचाता है, हमें कोरोजन से बचाता है। तो ये आपको बड़ी अच्छी प्रकार से ये टॉपिक कर लेना है। इसके अंदर जैसे सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग आती है, कॉपर के ऊपर कैसी आती है, आयरन के ऊपर कैसी कोटिंग आती है कोरोजन होने के बाद, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में एग्ज़ाम में भी और साथ ही साथ जो कंपटीशन के साथ जो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी इनमें से 100% एक क्वेश्चन अलॉय से या फिर इनसे पूछ लेते हैं किसी एक एग्ज़ाम के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको बड़ी अच्छी प्रकार से रीड कर लेना है, इसको अच्छी प्रकार से कर लेना है। ओके।